हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई के द्वारा 2020 में क्लास 10th के मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, मुझे एचसीएफ निकालना है किसका, 144 का एंड 198 का। तो सबसे पहले देखो क्या है मेरा 144। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 144, तो ये 2 से कितना 72, फिर 2 से कितना 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, और ये 3 से, तो इसका कितना फैक्टर्स हो गया 2, 2 कितना है 4, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 कितना है 2, 3 के पावर 2। अब देखो 198 का फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 198 कितना से होगा, 2 से होगा 99, फिर 3 से होगा, फिर 3 से होगा, उसके बाद 11। तो कितना हो गया 2 इंटू 3 कितना है 2 है, 3 के पावर 2 इंटू 11। अब मुझे एचसीएफ निकालना है इस दोनों नंबर का, 144 का 198 का। तो ये एचसीएफ जो होगा इसमें से देखो रेस्ट कॉमन, तो 2 के पावर 4 है 2 है, तो कॉमन क्या लेंगे 2, 3 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर, ये 11 में, तो इसमें तो 11 है ही नहीं, कॉमन लूंगा ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 कितना 80। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, सो देखो मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है 26, मॉड कितना दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है 29। तो मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए। आप जानते हैं मॉड इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू क्या मीन, यही है ना। तो मॉड कितना है सो बताओ 29, 3 मीडियन कितना है आपका 26 माइनस 2 मीन होगा। अब यहाँ से देखो 29 इक्वल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा ना, माइनस 2 मीन। अब ये 2 मीन को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, उसके बाद 29 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो साइन सब चेंज होगा, ये कितना हो जाएगा 49 होगा। तो यहाँ से यदि मुझे मीन चाहिए तो 2 क्या होगा बाय में आ जाएगा, तो कैंसल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 24.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, सो देखो कहता है पीटी जो है तुम्हारा कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब एक बात होता है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये कितना एंगल्स बनाएगा 90 डिग्री का बनेगा। तो कहीं ना कहीं पीटीओ जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या है ओटी आपका रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक बात बता ओ आर भी क्या है 7 सेंटीमीटर, तो मुझे निकालना है पीओ। तो देखो सबसे पहले आप लिखो क्या क्या दिया हुआ है, पीटी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर ना, पीटी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब देखो ओ टी इक्वल टू ओ आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कहीं ना कहीं ये क्या है मेरा रेडियस है। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में पीटीओ में, क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ये जो होगा
OP का जो स्क्वायर होगा वो होगा PT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। तो आपका PT कितना है 24, OT कितना है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, ऐड करोगे तो ये कितना होगा 625। ये OP स्क्वायर हुआ, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 625, रूट से बाहर आएगा तो 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए PR चाहिए ना, तो PR इक्वल टू क्या है OP प्लस OR। OP कितना है 25 सेंटीमीटर प्लस OR कितना है 7 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर दो कितना होगा 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखो। कितना से होगा 5 से होगा 45, फिर 5 से होगा, उसके बाद 3 से होगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको 225 को 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, इसको 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। कहाँ है ऑप्शन 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है सो देखो, द कहता है द प्रोबेबिलिटी डेट ए नंबर सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द नंबर्स, कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 15 तक आपका नंबर है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 15 हैं। अब उसमें से आपको रेट E इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ कितना मल्टीप्लाई ऑफ 4, तो मल्टीप्लाई ऑफ 4 क्या क्या है 4 8 12 16, तो 15 से बड़ा है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे NE बाई में NS, NE कितना है 3, NS कितना है 15, तो 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द, अच्छा सॉरी सी नहीं होगा 1/5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, px इक्वल टू क्या दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ठीक, अब कहता है एक 0 है 2, तो इसका मतलब 0 है तो उस पर वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो वैल्यू रखूंगा सेटिस्फाइड करेगा ना, तो k x के जगह पे क्या रखूंगा 2, सब जगह x के जगह पे 2 पुट करो इक्वल टू 0 बना दो, तो ये कितना हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस कितना k इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5k इक्वल टू कितना -6, तो k इक्वल टू -6/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 2.35 उसके ऊपर में बार है, तो इसका मतलब वो डिजिट क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है ना, ये बढ़ते बढ़ते रिपीट करेगा। तो ये कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है ना, तो रेशनल नंबर है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जीरोज निकालने के लिए, तो देखो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कितने जगह काट रहा है 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड
ये 4। फर्स्ट में क्या होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है, इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4 है, कहीं ना कहीं दोनों पॉजिटिव है ना, 3 और 4 है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, कितना है आपका, 4 है ना, और y एक्सिस से डिस्टेंस 3 है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये, तो मतलब 4 यूनिट। यदि y एक्सिस से पूछता तो 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पे इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए और बी का, इस डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ पी। तो अब एक बार बताओ, आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर s1 माइनस s2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। अब ए बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब रूट अंडर x1 कितना है, 4 है, x2 कितना है, 1 है, उसका होल स्क्वायर कर दो, अब प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर कर दो। अरे ए पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट है 4 5, तो ये मेरा x1 हो गया और ये मेरा y1 हो गया। बी कोऑर्डिनेट है, इसका पॉइंट 1 0 दिया हुआ है, तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 5। अब हमको क्या करते हैं, दो, हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 5 इक्वल टू कितना करो, 9 प्लस पी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर 16 है, तो p इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो p इक्वल टू प्लस माइनस 4। p का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, ध्यान देना, ये सेक्शन फॉर्मूला का है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,6 है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और 1 है। तो कहता है एक सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, के और 4, मतलब एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस 4। तो इसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो कहता है के का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप क्या जानते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, x इक्वल टू क्या होता है, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। y इक्वल टू क्या होता है, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे x मतलब इसी का कोऑर्डिनेट है ना, तो x कितना है, k है, तो k इक्वल टू m कितना है, 2 इंटू x2 कितना है, ये मेरा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना हो गया 5 और प्लस में n कितना 3, ये m और n है, तो n कितना है 3, x1 कितना है 2, बाय में क्या हो जाएगा, बाय में होगा दोनों का सम 2 प्लस 3, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 बाय 5, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 बाय 5,
16/5 होगा ना, तो 5k इक्वल टू कितना 16, तो k इक्वल टू 16/5, तो ये हो जाएगा 3.2, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.2। समझ में आया। अब इसी में क्या कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड क्वेश्चन भी है, कहता है एक पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिया हुआ ए बी सी, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कहता है ये कोलिनियर है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। चलो ये भी बनाते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3 और 12, यही ना। बी कितना दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट 7 और 6। सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, x और 9। देखो 4 कोलिनियर ए इक्वल टू क्या होगा 0, मतलब ए यहाँ पे एरिया, एरिया इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 3 पॉइंट है तो एरिया मतलब वही ना बनाएगा, ट्रायंगल ही ना बनाएगा। हाँ, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है -3 12 है, ये कितना है 7 6 है, ये कितना है x 9 है, तो ये ट्रायंगल ही ना बनाएगा। यदि एरिया 0 हो जाएगा तभी तो ये कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब क्या हुआ, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट है, ए बी सी, ठीक। कोलिनियर नहीं बनाएगा तो ये एक ट्रायंगल बना देगा। तो मुझे क्या दिखाना है कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर के लिए एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक। तो एरिया 0 होगा तो क्या होगा, एक ही लाइन पर ए बी सी होगा। तो अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और होता है प्लस x3 और क्या होता है y2 माइनस y3 माइनस y1, और ये था y1 माइनस y2, ठीक। तो एरिया 0 इक्वल टू 1/2, सबका वैल्यू पुट करो। x1 क्या है, x1 यहाँ पे -3 है, y2 कितना है 6 माइनस y3 9, उसके बाद x2 कितना 7, y3 कितना 9 माइनस y1 कितना है बताओ, y1 है आपका 12, उसके बाद कितना है x3 कितना है x, y1 माइनस y2, तो 12 माइनस 6, यही है ना, एक बार चेक कर लेना। -3 6 माइनस 9 7, उसके बाद y2 माइनस y3 माइनस y1, तो 9 माइनस 12, तो ये उसके बाद क्या हो गया x, y1 कितना हुआ 12 माइनस 6, हाँ ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 तो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही हो जाएगा। इसको करेंगे तो -3 और ये 6 माइनस 3 कितना -3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस ये -3 तो 21, अब इधर कितना हो जाएगा प्लस 6x होगा, तो 0 इक्वल टू कितना होगा ये
-12 प्लस 6x, तो ये 6x इक्वल टू 12 होगा कि नहीं? 12 यदि उस साइड लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 12 बाई कितना 6, तो x इक्वल टू 2। यदि x का वैल्यू 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करता है, दो इक्वेशन दिया हुआ है kx माइनस 2y इक्वल टू 3, उसके बाद 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग एट यूनिक पॉइंट, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट, दो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपने क्या पढ़ा है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 कितना है k, a2 कितना है 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -2, b2 1। तो यहाँ से k नॉट इक्वल टू -6, ठीक। k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। अब देखो और में क्या है, कहता है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, तो कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा 3, b कितना आ जाएगा -4, c कितना आ जाएगा k। तो 4 इक्वल रूट्स का है ना, 4 इक्वल रूट्स, मुझे क्या चाहिए d इक्वल टू 0 चाहिए। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर कितना -4, 4 स्क्वायर -4, a कितना 3, c कितना k इक्वल टू 0। तो ये 16 माइनस कितना हो जाएगा 12 k इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 इक्वल टू 12 k। यहाँ से यदि 12 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू k। ये 4 3, तो k इक्वल टू कितना हो गया 4/3। समझ में आया, k का वैल्यू क्या होगा 4/3, जिसपे क्या होगा इक्वल रूट्स हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करता है, सो देखो कहता है साइन 20, एक मिनट रुक जाओ, साइन कहता है 20 डिग्री, कॉस कितना करता है 70, प्लस में क्या करता है साइन 70 और इंटू कॉस 20, यही कह रहा है ना। अब एक बात बताओ, साइन को हम लोग, एक मिनट रुको, साइन 20 को ऐसे ही रहने देते हैं। इस कॉस को आप 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, अरे 90 माइनस 20 70 होगा ना। अब देखो, अब ये साइन को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, इंटू में कॉस 20 लिख सकते हैं। अब एक बार बताओ, ये कितना हो गया साइन 20 और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, प्लस ये कितना साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये क्या है साइन स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, सो देखो कहता है tan a
प्लस बी इक्वल टू क्या है, √3। तो एक बात बताओ, tan a प्लस बी, tan कितना डिग्री √3 होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया, 60 आ गया। तो इक्वेशन 1, tan a माइनस बी कितना होगा, कितना दिया हुआ है, 1/√3। तो ये tan a माइनस बी इक्वल टू tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों इक्वेशन में क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30। a प्लस 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 90/2 45। b कितना होगा, b 60 माइनस a होगा। तो 60 माइनस 45 कितना होगा बताओ, 15 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, a ग्रेटर देन b। तो देखो ना, ऐसे भी a ग्रेटर देन b है ना, देन द वैल्यू ऑफ a इज, a पूछ रहा है तुमसे, तो a कितना हो जाएगा, 45। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, सो देखो, कहता है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। If one side of triangle is 9 centimeter, then the corresponding side of second triangle is। तो देखो क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ठीक। तो हम लोग द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25। तो ये ए बी सी है, ये क्या है, पी क्यू आर है, ठीक। तो कहता है इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज, तो इसका पेरीमीटर हम लोग क्या मानते हैं, छोटा है ना, पेरीमीटर इसका हम लोग मानते हैं, दिया नहीं है कौन सा किसको मानो, तो किसी को मानो। ये 15 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको क्या माने, p इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो कहता है इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल हम लोग क्या मानते हैं, ए बी सी को, तो ये वन साइड जो है 9 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं साइड का जो रेशियो होता है ए बी बाई पी क्यू जो होता है, और बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, तीनों साइड का जो रेशियो होगा इसके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होगा। तो पेरीमीटर फर्स्ट का हमको क्या माने, 15, और सेकेंड का क्या माने, 25। तो आपका इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी कितना 9, पी क्यू इक्वल टू 15/25। तो आप 15 पी क्यू इक्वल टू कितना, 25 इंटू 9। तो पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू 9/15। तो ये कितना होगा, 3 3 जा 5, 3 जा ना, तो ये कहीं ना कहीं 9 हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो वैसे भी देखो ए बी बाय पी क्यू कितना आया तुम्हारा, ए बी कितना है 15, और पी क्यू कितना आया 9। तो ये 5:3 में है, और इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का जो रेशियो है P1/P2 कितना है, P1 किसको माने 15, और ये 25। तो ये भी, एक मिनट, P1 किसको माने हम लोग,
अरे एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे। देखो ए बी बाई पी क्यू, ए बी कितना है, ए बी तो 9 है ना मेरा, पी क्यू कितना है, पी क्यू भी 9 आ गया। ये कैसे हो गया भाई, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। ये 3 और ये 5 होगा। अब यहाँ से 9 बाई पी क्यू जो हो जाएगा 3 बाई 5 होगा, तो ये 3 पी क्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 होगा। पी क्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 बाई में कितना 3, तो ये 15 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना आया, 15 आया। तो देखो 3 बाई 5 के रेशियो में आया। P1 बाई P2 आपका कितना था, फर्स्ट कैंगर का कितना माना था 15, और ये 25, कितना देखो इक्वल में है। बात सही है ना, वहां पे थोड़ा सा सॉल्व करने में मिस्टेक हो गया था। समझ में आया। पी क्यू कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, इसको देखो, कहता है 5 tan थीटा जो है 3 है, तो tan थीटा कितना है 3 बाई 5 में। तो मुझे क्या निकालना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई में कितना 4 साइन थीटा प्लस कितना 3 कॉस थीटा। तो देखो मुझे 10 में वैल्यू दिया हुआ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको साइन और कॉस का वैल्यू फाइंड आउट करके पुट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करता हूँ, तो इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड, इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड, इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड, इसमें भी कॉस थीटा से डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5 साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा माइनस 3 होगा, और कॉस थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे। तो बाई में क्या होगा मेरा 4 tan थीटा प्लस 3। अब इसका वैल्यू पुट कर दे, 5 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना आया है 3 बाई 5 ना, माइनस 3 बाई में 4 इंटू 3 बाई 5 प्लस में 3। तो एक बात बताइए 5 5 3 माइनस 3 कितना 0, 0 बाई समथिंग क्या होगा 0 ही होगा ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो। एरिया क्या होता है, फर्स्ट सर्कल का रेडियस हम लोग ने माना r1, आर पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9/4। पाई पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो ये कितना हो जाएगा, यदि r1 बाई r2 फाइंड आउट करना है तो रूट अंडर 9/4, रूट से बाहर आएगा तो 3/2। तो मतलब दोनों दो सर्कल जो था उसका एरिया का रेशियो जो था 9/4 था, तो रेडियस का रेशियो कितना आ गया 3/4। तो मुझे क्या निकालना है, इसका सरकमफ्रेंस का रेशियो। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई फर्स्ट सर्कल का r1 रेशियो, मतलब r1 है रेडियस, सेकेंड का r2 है, तो 2 पाई कैंसिल हो गया, कहीं ना कहीं r1 बाई r2 है, r1 r2 कितना दिया हुआ है 3/2। तो इसके सरकमफ्रेंस के भी रेशियो क्या हो जाएंगे 3/2।
3:2। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि ए पेयर ऑफ डाइस को थ्रोन किया गया है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? एक डाइस को करेंगे तो 6, दो डाइस को करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना? 36। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ, तो ई मेरा क्या है? गेटिंग ए सम ऑफ 8। तो क्या क्या आएगा बताओ? फर्स्ट पे यदि 2 आएगा तो सेकंड पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट पे 3 आना चाहिए, तो सेकंड पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तब तो सम 8 होगा। उसके बाद 4 आना चाहिए तो सेकंड पे भी 4 आना चाहिए। उसके बाद 5 आना चाहिए तो सेकंड पे भी 3 आना चाहिए। अब ये चीज मत आप सोच रहे ना 3 5 एक इवेंट है और 5 3 है, तो दो दो डिफरेंट इवेंट्स है यहाँ पे, सेम नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पे 3 सेकंड पे 5, इसका मतलब फर्स्ट पे 5 सेकंड पे 3, तो दो इवेंट्स हो गए। अब ऐसे ही क्या होंगे? 6 फर्स्ट पे 6 सेकंड पे 2, और भी होगा? नहीं होगा। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? NE/NS। तो ये कितना हो जाएंगे? 4/36। तो ये 1/9। तो कितने हो जाएंगे? 1/9। सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है? सो देखो, आपने पढ़ा है क्या? BC पैरेलल टू क्या है? D। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो जब ये दो दो ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका ट्रायंगल ABC जो है, ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। एक मिनट रुको, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल। तो ADE जो है आपका क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल ABC का। कहाँ से? AAA से, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है। ठीक। तो अब एक बात होता है, इसके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो AD बाई कितना? AD बाई AB इक्वल टू DE बाई क्या? BC इक्वल टू AE बाई कितना? AC। AD कितना दिया हुआ है? AD दिया हुआ है 2.4। 2.4 तो AB कितना है? AB दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। तो ये भी सही बात है। उसके बाद DE बाई BC का मुझे चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? AC दिया हुआ है और AE चाहिए। तो ये दोनों को लेके हम लोग क्या कर देते हैं? इक्वल बना देते हैं इसको दोनों को लेकर। AC कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसर, तो 8 3 जा, 8 4 जा, तो ये 3/4 इक्वल टू क्या होगा? AE/8। तो यहाँ से क्या होगा? 4AE जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3 होगा। यहाँ से AE यदि मुझे चाहिए तो AE इक्वल टू क्या होगा? 8 इंटू 3/4। तो कैंसल आउट होगा तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करते हैं? द nth टर्म ऑफ AP इज an इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7-4n दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? n के जगह पे 1 पुट करो तो 7-4 कितना? 3। A2 कितना हो जाएगा? n के जगह पे 2 पुट करो तो 7 माइनस कितना? 8 -1। कॉमन डिफरेंस ही ना पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है? -1 माइनस
कितना, ये 3 है ना, कॉमन डिफरेंस कितने हो जाएंगे, -4। -4 इज द करेक्ट आंसर। हो गया। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने 2020 में सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग क्या किया, डिटेल्ड सॉल्यूशन किया। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।